आप अपना रिकॉर्ड बुलाओ, देखें कैसे नोटिस जारी करते हैं। क्योंकि ये जो है एकदम जी 18 साल से कोई आदमी काम कर रहा है, मान के चलो कोई यदि आप नोटिस देंगे और कोई नहीं आएगा तो फिर क्या सीधे ऑर्डर हो जाएगा? ऐसा कोई लॉ है क्या? उपस्थित होने पे अब तो ये मान लो, ऐसे तो फिर क्या होगा, आपने अपनी फाइल में 3 नोटिस लगाए और किसी भी केस में ऐसा हो जाएगा कि इन्होंने जवाब नहीं अलर्ट दिया। वी विल फाइल। सर हाँ, बिना रेगुलर एम्प्लॉय हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, 18 साल की बिना सर्विस हो गई। नोटिस के हटा दिया। नहीं नहीं, नोटिस दिया, बोले नोटिस का हमने जवाब नहीं दिया, बिना इंक्वायरी के टर्मिनेट कर दिया। P4 देखेंगे सर, तो अभी इंक्वायरी नोटिस मस्ट कर है। दें, नोटिस कर दें। सर इंटरव्यू लीव कर दें और आखिरी में तो ये रिमांड होना Appeal है। has already been dismissed and there is a provision for filing second appeal before the commissioner, but he has not approached before the second appeal. सर व्हेन ये यू आर Appellate. टर्मिनेटेड, मतलब ये क्या क्या आपके खिलाफ उन्होंने, सर ये बोला कि हमने इनको 3 बार शोकोज नोटिस दिया, नहीं, इन्होंने क्या आपके खिलाफ क्या आरोप लगाया है? आरोप नहीं लगाया सर, शोकोज नोटिस दिया, बोले हमने सर्व नहीं किया हमको। कब कब आपको हटाया? ये सर 20/12/24 को P2 से हटा दिया लॉर्डशिप। पहला 20/12/24 का ही है? जी जी, बताना है ना, 20/12/24। P2। क्यों ऐसे बिना बात के क्यों हटा देते हो? ये बोले कि हमने, इसमें रीजन लिखा है। हाँ मैं बता रहा ना सर कि आप और देखें सर, कंक्लूडिंग पर देखेंगे कि इनको नोटिस दिया गया और नोटिस देने के बाद ये उपस्थित नहीं हुए, पर्सनली इनको बुलाया गया, नहीं हुए। ये और ये चीज है, अगर P2 मेलोड दी P2 देख ऑपरेटिंग लें सर। पैरा मेलोड एलिगेशन जो है, तो ये इन्होंने जो है शोकाज नोटिस जारी होने के बावजूद जो है तो जवाब नहीं दिया, प्रस्तुत नहीं हुए। इसके बाद इनको जो है तो 3 बार नोटिस दी गई, हाँ फिर भी ये अपीयर नहीं हुए और ना ही जो है तो पार्टिसिपेट हुए इसमें डिपार्टमेंटल नहीं, प्रोसीडिंग में। इंक्वायरी हुई नहीं सर, इंक्वायरी आप नहीं, पूरा अभी ऑपरेटिंग पारा अभी देख जब लें सर। नोटिस नहीं दे रहे हैं तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये हाँ। कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं नहीं नहीं नहीं, रेगुलर एम्प्लॉय, ये रेगुलर एम्प्लॉय रेगुलर है, एम्प्लॉय लेकिन इनको मानसेवी के रूप में वो किया जाता है, फिक्स पे 62 साल दिया तक की जाता उम्र है। तक सर्विस लेकिन कैसे मिलते हैं इनको? 15,000 इनको 12 से 15 के बीच 15,000 मिलता है। पेमेंट। और और P4 देख लें सर, 4 अमाउंट P4 इसमें देख लें सर। इसमें ये देख लें मेरोट एनेक्सर P2, इस कार्यालय का पत्र दिनांक सो विषय दिनांक 8/11/24 का जारी कारण बताओ सूचना पत्र में आंगनवाड़ी केंद्र गया डोंगरी का निरीक्षण दिनांक 8/11/24 समय दोपहर 1 बजे आंगनवाड़ी से अनुपस्थित पाए गए, जिसका कारण बताओ सूचना पत्र जवाब आपके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। तो मुझे कुछ फिर सर्व इसके ही नहीं बाद किया सर। इस कार्यालय का पत्र क्रमांक दोबारा भी इनको जो है तो नोटिस दिया गया 10/12/2024 जारी अंतिम चेतावनी पत्र में दिनांक 10 इनको जो है, जी इनको मतलब क्या क्या राइट क्या है इनको? इंक्वायरी कैसे करी सर जाएगी? P4 देंगे सर, पेज नंबर 23 सर, P4 पेज नंबर 23 सर। इसमें दा देखें, P23, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को पद से हटाने की प्रक्रिया। यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन नियमानुसार नहीं किया जाता है अथवा उनके द्वारा अपने कर्तव्य में दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही की जाती है तो परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास के अन्य उच्च अधिकारी द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को सुनवाई का अवसर देते हुए जांच में दोषी पाए जाने पर पद से पृथक किया जा सकेगा। ये आप ऐसे कर देते हो, ऐसे कैसे? नहीं ऐसे नहीं है। जब ये अपीयर ही नहीं होंगे, सो कॉज नोटिस का जवाब नहीं देंगे, आएंगे नहीं, कुछ रिप्लाई नहीं करेंगे, तो फिर कैसे जांच भी तो इनके सामने होनी पड़ेगी ना, इनके समक्ष जांच की जाएगी। कहाँ सर मुझे मेरा ये कहना है सर, मुझे सर्व ही नहीं कराया तीन सर। तीन अरे वाह, अगर तीन वर्ड अगर जो है तो सर नोटिस जा रही है। अगर ऐसा होता कि नोटिस दिया होता लॉर्डशिप, तो मैं 18 साल से काम कर रहा हूँ, 18 साल हो गए मेरे रेगुलर सर्विस। ऑर्डर में मेंशन है माय लॉर्ड, 3 बार फाइनल नोटिस भी दी गई इनको, ये उपस्थित नहीं हो रहे हैं और फिर अपीलेट अथॉरिटी ने भी ये मान लिया। यदि स्टे होता है तो फिर ये इट्स अमाउंट फाइनल रिलीफ। ठीक है सर, स्टे ना करें, मैं तो कहता हूँ कि वापस रिमांड कर दे, सुनवाई का अवसर देके मुझे कर दिया सर। P4 की लाइट में करते हैं लॉर्डशिप, P4 की लाइट में करते हैं लॉर्डशिप, जो P4 की जो मैंडेटरी है स्टैच्यूटरी प्रोविजन है सर, इनको पद से हटाने की लॉर्डशिप गाइडलाइन P4 में स्कीम 10/7/2007 एट पेज नंबर 23, उसी की बात कर रहा हूँ। says not the appeal is provided before the commissioner. एक अपील की हमने कलेक्टर साहब के, वो डिसमिस करते लॉर्डशिप। अल्टीमेटली क्या होगा लॉर्डशिप बताइए आप? जब तक जांच नहीं करेंगे दोषी नहीं पाएंगे, सिर्फ शो कॉज का अगर रिप्लाई नहीं आता है तो लॉर्डशिप आप अपना रिकॉर्ड बुलाओ, देखें कैसे नोटिस जारी करते हैं। क्योंकि ये जो है एकदम 18 साल से कोई आदमी काम कर रहा है, मान के चलो कोई यदि आप नोटिस देंगे और कोई नहीं आएगा तो फिर क्या सीधे ऑर्डर हो जाएगा? ऐसा कोई लॉ है क्या?
इसमें यह है कि नोटिस देने के बाद यदि इनको अप्रोप्रिएट वो हो गया तो इनको उपस्थित होने पर इनकी जांच की जाएगी और जांच के बाद फिर ऑर्डर ये किया जाएगा। उपस्थित होने अब पे तो ये मान लो ऐसे तो फिर क्या होगा, आपने अपनी फाइल में 3 नोटिस लगाए और किसी भी केस में ऐसा हो जाएगा कि इन्होंने जवाब Alert, दिया। we will file reply report and फिर अपीलेट अथॉरिटी आल्सो कंफर्म द ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी अपीलेट अथॉरिटी ने भी कंफर्म कर दिया है। क्या लिखा है अपीलेट अथॉरिटी ने? अपीलेट अथॉरिटी ने भी ये लिखा है, ये देखिए ना, नोटिस सर्व हुए हैं सर। अधिकारी द्वारा दिनांक 29/8/23, 27/12/23, 8/11/24 एवं 10/12/24 को कारण बताओ वो सूचना। जो P2 में ऐसे लिखा है सर, नहीं वो कि हम जो है तो इतने सारे नोटिस क्यों दिए? इतने सारे नोटिस इसलिए दिए गए कि इनको जो है तो एक बार जो जब पाया गया तो ये अनुपस्थित पाए गए, फिर इसके बाद फाइनल नोटिस का वो प्रोविजन है। इनको कम से कम इतनी बार तो हम दिए कि भाई आओ आप बताओ, आपकी जांच की जानी है। और किसी ये एलिगेशन इनके ऊपर ये है, किसी पैराग्राफ भी में व्यक्ति का लिखा है, मेंशन स्टेटमेंट, है किसी इसमें। भी व्यक्ति का पंचनामा, किसी का भी कुछ नहीं लॉर्डशिप। इंटरनल कुछ डिस्प्यूट है, उसकी वजह से सारी चीजें तो सर। ये देखो आपके वकील ने ये स्वीकार किया है इस ऑर्डर में कि ग्राह्यता के मंजूर पर समक्ष सुनवाई में अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि सेवा से पृथक करने के पूर्व अपीलार्थी को नोटिस जारी हुए। सर वो नोटिस जारी हुआ पर सर्व नहीं हुआ हमको तो ये हमारा। कहाँ लिखा है? ये मैंने लिखा है सर। नहीं, उसने अपील में लिखा है। हाँ, इस वकील ने कैसे स्वीकार कर लिया कि नोटिस जारी हुए हैं? वो तो सर अपील है, अपील मेमो आपने में लिखा है कि ये वाली बात गलत लिखी है। मैंने ये लिखा कि नोटिस सर्व नहीं हुआ मुझे, मैंने नहीं, ऐसे लिखा। इस वकील ने जो लिखा है, जी कैलाश रजक जो हाजिर जी हुए थे, जी जी ये काय को स्वीकार करना चाहिए कोर्ट में खड़े होकर? जी। क्या ये कलेक्टर साहब से डरते थे ये? तो ऐसी बात क्यों स्वीकार कर ली जो क्लाइंट के खिलाफ जा रही है? क्योंकि ये तो यही तो मेरा मानना है कि वेदर नोटिस वाज इश्यूड एंड इट वाज सर्व्ड और नॉट। सर ये अपील मेमो है सर, उसमें अच्छा, तो इनको 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 पे कब तक मिली है? सर टर्मिनेशन की बात तो नहीं करते सर। टर्मिनेशन के पहले नहीं, पहले मिली है? हाँ पहले पहले जो जब तो तक पहले मिली है तो 29/8/23 से लेकर जो है इतना इनको क्यों नोटिस दिए गए? इनको नोटिस प्रॉपर जो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग है, एक बार तो इसमें ऑर्डर में लिखा है कि इनको नोटिस जारी किया गया, उस समय जो है तो नोटिस कर देते हैं नोटिस। तब तक सर, या फिर रिमांड कर दे सर, अल्टीमेटली बाद में रिमांड ही होगा क्योंकि इंक्वायरी तो की नहीं सर। स्टैच्यूटरी प्रोविजन है कि नोटिस करके डेट लगा देते हैं। जी, तब तक के लिए सर P1 का स्थगन करते हैं लॉर्डशिप। 18 साल के पहले कभी कोई बात नहीं हुई सर। ये सर जो जो पर्यवेक्षक हैं उससे कुछ डिस्प्यूट है, उसके वजह से सारी चीजें सर ये हो रही है स्टे कर देते हैं। जब तक के लिए सर। भाई 15,000 महीना उसको मिलता है, अब लाड़ली बहना वाला तो पैसा मिलेगा नहीं इसको। जी सर यदि स्टे होता है इसका मतलब है कि फाइनल रिलीफ इनको मिल गई, टर्मिनेशन जो है तो ऑटोमेटिकली कोई, इनके पास दो ऑप्शन है, या तो ये अपील कर लें कमिश्नर के यहाँ, और दूसरी चीज वी विल फाइल कंप्लीट रिप्लाई मलॉट नहीं विद इन सर, पीरियड ऑफ एक 10 डेज, ऑप्शन और है 15 डेज सर, मलॉट। एक ऑप्शन और है। आप इसका रिपोर्ट बुलाइए एक इसका। वो तो हम लॉर्डशिप उसके साथ रिप्लाई के साथ रिप्लाई के साथ लगाएंगे, पेश कर दें। वो तो हम रिप्लाई रिप्लाई के के साथ साथ। तो पेश करें। मेरे एक और निवेदन सर, ये मामला वापस, क्योंकि प्रॉपर इंक्वायरी है नहीं सर। तो ये कैसे तय करेंगे प्रॉपर इंक्वायरी नहीं है? वो सर उसमें आप देखिए ना सर, जो रिजेक्शन टर्मिनेशन ऑर्डर है P जो 2 है, वही तो बोल रहा है सर। आपने इसकी मेमो ऑफ अपील लगाया नहीं? इस सर नहीं मेरे लगाया पास ये है सर, नहीं लगाया, ये मेमो ऑफ अपील ये- लगाया ही नहीं है इसमें। ये सर, ये बताना, ये सर, बता। ये देखिए, उसमें क्या लिखा था? ये देखिए सर। ये वकील साहब ने स्वीकार क्यों किया? सर मैंने पढ़ा तो मुझे वो जो बात जो वकील साहब ने स्वीकार की वो मुझे इसमें दिखी नहीं लॉर्डशिप। उसमें जो पर्यवेक्षक है, जो सुपरवाइजर है, उससे डिस्प्यूट की बात वो अपनी अपील में बार बार कह रहे हैं, और ये बात कह रहे हैं कि किसी भी इंडिपेंडेंट जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में जो लोग आते हैं या आसपास के लोग, किसी का भी कुछ वो उन्होंने किया नहीं सर। ये तो वापस दे दो, स्टे कर देते हैं इसमें।
देखो इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट्स। उसका बताइए स्टे ऑर्डर कहाँ है? वो इसमें इनमें आपस में क्या दोनों महिलाओं में झगड़ा हुआ है, जी वही मैं बोला पर्यवेक्षक सर। वो एक दूसरे को स्वात ही नहीं है। अब ये एक वो पर्यवेक्षक है, ऐसा कोई इनकी अपील से दिख रहा है। पर्यवेक्षक जो है तो इनकी सुपीरियर अथॉरिटी है, और उसकी यदि बात नहीं मानेंगे, उस पे नहीं चलेंगे और उसका उसका निर्देश करेंगे तो एक्शन। The meantime, effective operation of order dated 20/12/2024 Mr. P2 shall remain still until further. बलकान सिंह Question पैदा हो रहा है, मुझे हो रहा है whether a लाडली बहना who is in service can be terminated without नहीं, उसमें तो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को भी जो है तो नहीं कर सकते हैं, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, लेकिन जो इनका कंडक्ट है वो तो देखा जाना चाहिए। कंडक्ट ये है कि सुपीरियर अथॉरिटी की बात नहीं मानना, तो उसके बुलाने पर जाना नहीं। तो देखो एक बार सरकार ने उसको दे दिया तो सर ये शिवाजल सर्विस फॉर अब 18 ये years। अब ये जाएंगे तो अब और नहीं मानेंगे। नहीं सर ऐसा नहीं, 18 साल से कभी कोई कुछ नहीं हो रहा। इसमें जो क्वेश्चन जो पैदा हो रहा है वो ये है कि वेदर ए लाडली बहना हु हैज बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस। अब उनको तो राइट है था वैसे सर।